एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने मुंबई में अपना फिल्मी करियर बनाने गए, हालांकि उन्हें हिंदी सिनेमा में कुछ खास हाथ नहीं लगा और वो भोजपुरी सिनेमा में आ गए। वो अभिनेता जिन्हें भोजपुरी सिनेमा में खूंखार विलेन देव सिंह के नाम से जानते हैं। भोजपुरी किस्सा टीवी पे पेश है देव सिंह की कहानी। देव सिंह भोजपुरी फिल्मों में कैसे आए, इनका शुरुआती करियर कैसा रहा, आज मैं आपको सारा कहानी बताऊंगा। देव सिंह का जन्म 10 जनवरी 1979 को एक छोटे से गांव सुहरबा में हुआ था, जो कि ये सुहरबा गांव बलिया जिला और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देव सिंह का असली नाम देवेंद्र सिंह है, हालांकि ज्यादातर लोग इन्हें देव सिंह के नाम से ही जानते हैं। देव सिंह अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही स्कूल से किए थे और कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने टीडीबी कॉलेज रानीगंज से पढ़े थे। देव सिंह अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव के ही स्कूल से किए थे और कॉलेज की पढ़ाई टीडीबी कॉलेज रानीगंज से लिए थे। अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद देव सिंह अपना किस्मत आजमाने मुंबई चले गए और वहां देव सिंह मुंबई में अपना फिल्मी करियर बनाने का जुगाड़ में लग गए, लेकिन उनको हिंदी फिल्म में कुछ खास हाथ नहीं लगा। इसके बाद देव सिंह भोजपुरी सिनेमा में आने का फैसला किए और इनको भोजपुरी फिल्म दीवाना में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म दीवाना इनके करियर का पहला फिल्म बना और इसी फिल्म भोजपुरी फिल्म दीवाना से ये भोजपुरी फिल्म में डेब्यू किए थे। हालांकि भोजपुरी फिल्म दीवाना में देव सिंह को एक छोटा सा रोल मिला था। इसके बाद इन्हें सैया बकलोल में काम करने का मौका मिला। सैया बकलोल में देव सिंह अपने एक्टिंग का ऐसा प्रदर्शन किए कि इसके बाद तो इनका दीवाना अवधेश मिश्रा भी हो गए। अवधेश मिश्रा इनका तारीफ करने लगे। इसके बाद जहां अवधेश मिश्रा जाते थे इनका जिक्र जरूर करते थे। एक तरह से माना जाए तो विलेन अवधेश मिश्रा देव सिंह को बहुत सपोर्ट किए, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका सहारा बने। इसके बाद देव सिंह को भोजपुरी फिल्म में सेहरा बांध के आऊंगा इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में भी इन्होंने गजब का किरदार निभाए। इसके बाद तो इनका करियर ही रफ्तार पकड़ लिया। इसके बाद इनको कई सारे फिल्मों से ऑफर आने लगे। देव सिंह की कुछ यादगार फिल्म की बात करें तो जैसे डमरू के हमार किरदार, ये फिल्म में इन्होंने एक नेगेटिव रोल निभाए थे जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इसके बाद एक ऐसा ही फिल्म 2019 में आया था जिसका नाम था स्पेशल एनकाउंटर। इस फिल्म में देव सिंह बाबा राघवेंद्र का किरदार निभाए थे, जो कि एक अद्भुत रोल बन गया। जो भी ये फिल्म स्पेशल एनकाउंटर देखा देव सिंह को बहुत तारीफ किया। भोजपुरी फिल्म छलिया में भी देव सिंह खलनायक का रोल निभाए हैं। हालांकि अब तो भोजपुरी के सबसे पसंदीदा विलेन देव सिंह बन गए हैं। देव सिंह एक साथ 17 फिल्मों में काम कर रहे हैं। देव सिंह की फैमिली की बात करें तो इनके पत्नी का नाम रागिनी सिंह है और इनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। देव सिंह सोनम सिंह से शादी 11 मई 2018 को बम्बई में ही किए थे। देव सिंह की शादी में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पीआरओ भी शादी में शामिल हुए थे। उन्होंने शादी की कई वीडियो सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लाइव किए थे, जिनमें उन्होंने देव के साथ साथ अन्य लोगों से भी बातचीत किए थे। हालांकि देव की शादी सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही सिमट कर रह गया था। देव सिंह का एक किस्सा भी मशहूर है। फिल्म आवर्पण की शूटिंग हो रही थी और उस वक्त देव सिंह को 104 डिग्री बुखार आ गया था, लेकिन देव सिंह हार नहीं माना। इतने तकलीफ होने के बाद भी देव सिंह अपना सीन को पूरा किया और शॉट पूरा होने के बाद अपनी क्षमता से ज़्यादा बर्दाश्त करने और सांस रोकने की वजह से देव सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद यूनिट के सारे लोग दौड़ते हैं और उन्हें बगल के अस्पताल में ले जाते हैं, जहां उन्हें ऑक्सीजन लगाया जाता है और फिर उन्हें मीरा रोड के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है।
देव सिंह एक इंटरव्यू में बताए थे कि उन्हें बहुत आहत होता है कि भोजपुरी में विलेन अधिकतर एगो फिलर के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे खाना में मूली को समझा जाता है। उन्होंने आगे बताए थे यहाँ मेहनताना भी ऐसा नहीं मिलता जैसे हीरो और अन्य कलाकारों को मिलता है। शायद भोजपुरी में विलेन चरित्र कलाकार की उपेक्षा है कि पंकज त्रिपाठी, राजा मुराद, शक्ति कपूर जैसे हिंदी के धाकड़ अभिनेता यहाँ से सिर्फ इक्का दुक्का फिल्म करके ही चले गए। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने भोजपुरी विलेन देव सिंह से सारी जुड़ी जानकारी दे दिया हूँ। अगर आप इसी तरह किसी अन्य कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल भोजपुरी किस्सा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।